तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। अरे फंस जाता। तो कैलेंडर समझने की, जिसको लगता है कि कैलेंडर चैप्टर हार्ड है, उसके लिए 2-3 चीज़ जरूरी है। पहला, उसको यह जानना जरूरी है कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, एक साल में कितना दिन होता है, साल में कितना महीना होता है, साल में कितना सप्ताह होता है, लीप ईयर क्या है, ऑर्डिनरी ईयर क्या है, बस इतना जानना होता है। आगे शताब्दी वर्ष है ना, ये सब समझा देंगे। ठीक है, शुरू करें? शुरू करते हैं हम दिन से। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कैलेंडर में हम वीक को, एक वीक को WEE के न, ए के मतलब कमजोर। ठीक है, वीक मतलब क्या होता है? सप्ताह। एक सप्ताह में कितना दिन? हम इधर दिन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन। दूसरा, एक मंथ में मेनली कितना सप्ताह? कम से कम एक सप्ताह। एक महीना में 4 सप्ताह है ना, क्योंकि जनवरी, फरवरी 28, 29, तो कम से कम हर महीने में ऐसा 4 सप्ताह होता है ना। तो एक महीना में कम से कम 4 सप्ताह है ना, एक महीने में कम से कम 4 सप्ताह, 4 सप्ताह। और प्रत्येक सप्ताह में कितना दिन? 7 लिख देना। एक महीना में 4 सप्ताह और प्रत्येक सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। इसका मतलब कम से कम एक महीना में कितना दिन होना चाहिए? जो हमारा जियो फॉलो करता है कि नहीं? लेकिन उस पर भी अब जो है वो क्लेम आने वाला है कि 28 दिन न करके उसको 31 दिन किया जाए। ठीक है, उससे इससे क्या फ़ायदा होता है जियो को, ये बताएंगे अभी। 28 दिन वो जियो रखता है ना, किसी भी रिचार्ज प्लान का प्लान कितना रखता है? ये इसलिए ऑथेंटिक रखा है कि सर हम पता है एक सप्ताह में जो है, सॉरी एक महीना में कम से कम 28 दिन प्लान करके रखा, 28 दिन। उससे क्या फ़ायदा होता है अभी दिखाएंगे। तो एक सप्ताह में कम से कम 28 दिन है ना, तो सॉरी एक महीना में कम से कम 28 दिन और एक सप्ताह में 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन और एक महीना में 28 दिन का है, क्या है कि एक महीना में 4 को सप्ताह आता है। ठीक है, अब चलेंगे साल पर। एक साल में पूरा लिख देते हैं है ना, एक साल माने कि 1 ईयर में कितना सप्ताह होगा? 52 सप्ताह। टोटल होता है 52 सप्ताह। इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, 52 वीक। एक सप्ताह में 52 वीक यानी कि 52 सप्ताह होता है, सॉरी एक साल में। तो अब अगर तुम देखो तो 52 तो नहीं होना चाहिए सर, 48 होना चाहिए है ना। तो 52 कैसे हो गया? वही तो बोल रहे हैं। तो जियो एक महीना मतलब 13 महीने का रिचार्ज करवाता है। प्रत्येक साल एक महीने का फायदा लेता है, 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन करके बचा के, और एक महीने का फायदा लेता है। अगर 1-1 रुपया फायदा लेगा, उसके पास अरबों खरबों का संपत्ति होगा और वो एक महीने का फायदा लेता है। और अगर पूरा इंडिया में अगर उसका 1 अरब कंज्यूमर है, ठीक है, कुछ भी हो फिर भी उसको सोचो कितना फायदा है। ठीक है, बात है उसी का नेता बैठा क्या करेगा वो। तो 52 वीक है ना, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। अब आते हैं हम एक साल में दिन। एक साल में कितने दिन भाई? एक साल में मेनली 365 दिन या डेज है ना, दिन 365 आ तो रहे हैं जगह पर हम, 365 दिन। लेकिन अगर लीप ईयर हो तो 366 दिन। यह 365 से 366 दिन क्यों हो गया? क्योंकि इसमें फरवरी 28 के बजाय 29 का हो गया है ना। जब फरवरी 28 का हो तो ये
29 का हो तो 66। ठीक है, हम दिन पढ़ लिए, दिन तो सबका आता संडे मंडे। सप्ताह पढ़ लिए, एक सप्ताह में 7 दिन, एक महीने में 4 सप्ताह कम से कम, और एक सप्ताह में 7 दिन, इसलिए हमको एक मंथ में कम से कम 28 दिन देखने को मिलेगा। बाकी 31 और 32 भी होता है ना, 30 होता है, 30 होता है। एक साल में 52 सप्ताह, एक साल में 52 सप्ताह, एक साल में 365 दिन, और एक साल में 300। यह इसी को बोलते हैं हम लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और इसी को बोलते हैं हम ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। इसको लिख लीजिए आप, हाँ अभी लिखा देंगे। लीप वर्ष इसको बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलेंगे हम? साधारण वर्ष। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि साल में कितना दिन, तो 365 बोलेंगे। क्या है? क्योंकि नॉर्मली तो होता है ना 365 दिन होता ही है। बोलेगा लीप ईयर लगाए तब 366, है ना। तो इतना में किसी को अगर दिक्कत है तो पूछा जाए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, उतारा जाए। हो गया। अब इसी पर थोड़ा सा कोई चीज और देख लेते, भूल गए थे। ऑर्डिनरी ये समझ गया ना, इतना समझ गया। दिन सप्ताह इसको मिटा के हम साल पर चलते हैं। हम दिन सप्ताह खत्म करके थोड़ा सा हम साल पर चलते हैं। ठीक है, साल इसका मतलब ईयर। ईयर हमेशा हमको ऐसे हम 2-3 पढ़ेंगे, लेकिन मेनली अभी 2 हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहला पढ़े हम क्या? नॉर्मल ईयर, है ना, यानी कि साधारण वर्ष। यह कितना होता? 365, और ये लीप ईयर 366। अगर तुमको बोले कि कैसे पहचानोगे भाई कि कोई लीप ईयर है कि कोई साधारण ऑर्डिनरी ईयर है, तो कैसे जानेंगे? 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जो कट गया वो लीप ईयर, जो नहीं कटा ऑर्डिनरी ईयर, है ना। इसको 4 से भाग देंगे। देखो ये कैसे कटेगा? दिन में नहीं कटेगा। हाँ अरे साल में ही देंगे। अरे इसमें थोड़ा देंगे, साल में इससे आएगा हमारे पास आएगा 2020, 2012, है ना, 2016, 2024, 4 का पारा में जो भी आएगा, है ना। तो पहला साल में पढ़ेंगे हम, पहला पढ़ेंगे हम ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, और दूसरा पढ़ेंगे हम लीप ईयर, है ना। दूसरा पढ़ेंगे हम लीप ईयर। उसके बाद पढ़ेंगे हम सेंचुरी ईयर। क्या पढ़ेंगे? सेंचुरी, शताब्दी वर्ष। 200, 300, 400, 500, है ना। उसका भी लिख ही लेते हैं साथ ही साथ बगल में। एक पढ़ेंगे सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर में 2 तरह का ईयर होता है ना। तो लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर तुमको 365 दिन का देखने को मिलेगा, है ना, और लीप ईयर 366 दिन का। अब लीप ईयर हम जाने हैं कैसे भाई? तो जो 4 से ना कटे, 4 से ना कटे ना, सीधा खोठाम पढ़ो, 4 से ना कटे। बेसी तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद वाला कहानी ना पढ़ना है। ठीक है, अथर्ववेद मतलब जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना हो। ठीक है, सामवेद मतलब गाना गाने वाला। हाँ मतलब उसका भी एगो 2 ट्रिक कभी कभी आता है। देखो 4 से ना कटे, और ये 4 से, जो 4 से कट जाए हम जान जाएंगे, है ना। अब इसमें कौन कौन आएगा? जैसे अभी कौन चल रहा है? 2000 क्या 4 से कट रहा है? तो कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर। क्या 2023 4 से कटेगा? तो कौन सा ईयर? 1992 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। पक्का? पक्का?
4 से काटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। पढ़ा है कि नहीं? 92 कटता है 4 से, तो पूरा पूरी कट जाए। इसका मतलब 92, यहाँ 91 होगा, है ना। अब जो लीप ईयर है क्या होगा? लीप ईयर 2020, 2016, 2024, 1992, 1996, है ना, 1948, सब लीप ईयर है। क्या दो से? मतलब उससे लीप ईयर है, उससे क्या होगा? अभी देखा ना क्या होगा सो। अभी जो दिमाग लोड नहीं ले रहा ना, ओवरलोड मार रहा है, वो लोड यहीं से लेगा। अभी लीप ईयर से लोड लेगा, ठीक है। बस इतना समझ लेना कि इसमें 29 आ गया। फरवरी कौन दिन का आ गया? इसमें फरवरी 29 दिन का आ गया, और यहाँ फरवरी 28 दिन का है, ठीक है। अब पढ़ लेते, अभी ना उतारना, अभी रुक जाओ। अब देख लो सेंचुरी ईयर क्या आएंगे। अब सेंचुरी ईयर भी होता है 2 टाइप का। किस टाइप का भाई? तो पहले आता है लीप सेंचुरी ईयर, है ना, और एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। जैसे तुमने सुना होगा 1900, 1800, तो सेंचुरी का मतलब क्या? 100। तो ना होता 2000 में क्या बोलते हैं, 1800 में, 1900 में, बोलते हो कि नहीं? तो जो 1900, जो 100 आया, उसी में आता है सेंचुरी ईयर की गिनतियाँ, ठीक है। तो अगर सेंचुरी ईयर को बांटा जाए तो ये भी 2 तरह का। पहला ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, एगो ऑर्डिनरी और एगो लीप। एगो ऑर्डिनरी, एगो, अब लीप सेंचुरी ईयर में बांट लेना, है ना। एगो ऑर्डिनरी ईयर, एगो, तो ऑर्डिनरी कौन होता है? यहाँ 4 से ना कटे, तो यहाँ 400 से ना कटे। किससे ना कटे? यहाँ 400 से नहीं कटना चाहिए। और लीप सेंचुरी ईयर में 400 से कट जाना चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले 400 आएगा ना, उसके बाद ओहो, अरे ना कटे वाला है ना ऑर्डिनरी, तो 100, 200, 300, 500, है ना। उसके बाद आएगा 600, उसके बाद चलते रहेगा, आगे समझते जाओ। सब लिखे दे। देखो अब 400 से कटने वाला, तो पहला क्या होगा? 400, उसके बाद 800, है ना, 1200, चलते रहेगा। 1600 के बाद 2000, है ना, 2400। समझे? इस तरह के। अभी तक कंफ्यूजन हुआ है क्या? तो बोलना कि हमको इस जगह पर समझने में दिक्कत हो गया। बस हम साल को बांटे हैं, प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर लेकर पढ़ाई करा तो सब भूल जाएगा। हाँ, एक दिन का फर्क है, उसमें कुछ है क्या? किसमें? उसमें सालों का फर्क रहेगा। देखो यार, फर्क का कोई बात नहीं यार। फर्क के लिए जो है वो हमको नहीं पढ़ना। यहाँ फर्क के लिए हमको क्वेश्चन बदल जाएगा, है ना। जैसे जब ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 1 दिसंबर 1 जनवरी में क्या अंतर होगा, ये यहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ नहीं, ठीक है। तो हम साल को बांटे हैं, पहला ऑर्डिनरी ईयर, दूसरा माना साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष उसको बोलते हैं जो 365 दिन का हो और 4 से ना कटे। लीप ईयर 366 दिन का हो और 4 से कट जाए, ठीक। सेंचुरी ईयर भी 2 तरह का, लीप ईयर, एक ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर में जो 400 से नहीं कटे, और लीप सेंचुरी ईयर में जो 400 से। क्लियर? उतारा जाए। हाँ, धीरे। चलो हम पहला क्वेश्चन लें। हाँ, अब इसी आधार पर हम पहला प्रश्न लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा जाए। पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिए कि 500 सालों में कितनी बार 500 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आता है?
इंग्लिश में बोल दें, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी विल बी विल कम इन 500 ईयर्स। 125 25 500 सालों में बोले 500 ईयर्स। अंग्रेजी आर्टिक कमजोर ना है। 125 देखो, आत्मविश्वास इसको कहते हैं। सबका है 125 तो सबका गलत। हम लीप ईयर ना बोले। 29 फरवरी का मतलब क्या? 29 फरवरी का मतलब क्या? 400 से नहीं कटे। देखो इसको बेटा है, देखो, अरे पागल, देखो नहीं आ रही। हम क्या बोले कि 500 सालों में 29 फरवरी कितना बार आता है ना? 29 फरवरी का मतलब यही हो गया ना कि 4 से कट जाए, है ना? तो 500 सालों में 4 से कटने वाली संख्या कितनी होगी? 125। बाद में तुमने निकाल लेना कैसे कटेगा, तो 500 से कट गया। इसका मतलब 125 बार होना चाहिए, 125 बार होना चाहिए ना 29 फरवरी मतलब लीप ईयर। लेकिन यह गलत है। बोलो क्या है? हम 500 साल बाद किए ना, और 500 सालों में सिर्फ ईयर नहीं आता है, सेंचुरी ईयर भी आता है। कब? तो जब तुम 1 से 99 गया तो 101 सेंचुरी ईयर है, ना कि लीप ईयर। लीप ईयर है नहीं। क्यों? क्योंकि यह 400 से नहीं कटता है। हम अभी पढ़ा ना, तो यह हो जाएगा ऑर्डिनरी ईयर, ना कि लीप ईयर। उसके बाद आएगा 200, यह भी तो ऑर्डिनरी ईयर है, ना कि लीप ईयर। उसके बाद 300, यह भी तो ऑर्डिनरी ईयर है ना? उसके बाद आया 400, ये है लीप ईयर, है ना? सेंचुरी ईयर में ये लीप ईयर है। हमको 500 साल तक जाना है, तो 500 साल में एगो 500 आएगा। मतलब 1 2 3 और 4 मेरा लीप ईयर। तो 125 में कितना घटाएंगे हम? कितना आएगा? ये हुआ मेरा आंसर। 4 इसलिए घटाए क्योंकि 1 2 3 4 यह है साधारण शताब्दी वर्ष, माने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। अरे पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। बार आता है इसमें, तो एक ही बार तब ऐसे आ रहा है। इधर लाया सो, इसीलिए तो 1 ने घटाया ना, इसको नहीं घटाया, ये चारों घटा दिए। 125 बार आया है 4 से भाग देने पर, उसके बाद 400 भाग देने पर 4 हटाएगा ना, तो 125 उसमें 4 घटा दिए 121। ये हुआ लीप ईयर। 500 सालों में 121 बार लीप वर्ष आएगा, तो 700 से देंगे। अबे आ रहे तो अभी बताइए नहीं, इतना समझे? हाँ, फर्क है, पर कुछ और होता। हाँ आया। दूसरा क्वेश्चन बोले, लिखिए। 222 सालों में 222 सालों में 222 सालों में 222 सालों में कितनी बार 222 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? 222 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? लिखिए 29 पक्का। अंग्रेजी बोल रहा है। हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी 29 फेब 29 फेब कम इन 222 ईयर्स। ठीक है, शेष छोड़ देंगे, शेष को छोड़ दीजिएगा, शेष के लेना नहीं है।
55 में कौन कौन खड़ा हाथ करता बताओ तो? 53, 51, 51, 52, 53, 55, 52। देखते हैं देवियों, आप लोग का कितना? 53। तुम्हारा 55। देखा जाए इधर देखो, बोला है कितना? 222 साल। तो 222 को हम 4 से भाग देंगे, है ना। 4 पंचे 20, फिर आया 2, फिर आया 2, 4 पंचे 20। जो 2 शेष को छोड़ देना है, ठीक है, शेष को छोड़ देंगे, ठीक है। मेरे पास 55 आया, जो 29 फरवरी कितना बार आया, लेकिन यहाँ भी लोचा है। बोला कैसा लोचा? हमको बोला 222 सालों में ना, इसमें पहला 100 साल आता है जो लीप ईयर, शताब्दी वर्ष घटाएगा ना, और दूसरा आता है 200। ये 2 को थोड़ा होता है लीप ईयर, होता है लीप ईयर का। तो मेरे पास 55 था, उसमें 2 को घट जाएगा, कितना आएगा? और 53 ही मेरा आंसर होगा। अगर जो इसको घटाया है वो गलती घटाया है, ई वाला घटेगा, ठीक है। 222 तो 200 से प्लस हो जाएगा। हाँ 300 नहीं ले सकते। नहीं, 300 कहाँ पहुंचे हो तुम? 300 से प्लस जाएगा तब। और बोलो कभी 2 कैसे घटाए? झामलाल बुढ़वा, समझाना है? 100 साल तो जाएगा था ना, किस लाए समझा देते हैं। अभी रुकिए, यहाँ तक 55 लाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप 1 से 200 साल तक जाते हैं, आपको 99 साल के बाद क्या मिलता है? 100। क्या वह साधारण वर्ष है कि वह शताब्दी वर्ष है? शताब्दी में साधारण शताब्दी वर्ष है ना, लीप वर्ष तो नहीं है। जब भी 100 में गिनती आए, मतलब जब भी 100 में आए, तो उसको 400 से भाग देकर देखते हैं, है ना। तो सजावा जानना 100, 200, 300 यह लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 100, 200, 300 लीप ईयर, 400 आएगा तब लीप ईयर होगा। 500 भी लीप ईयर, 600 लीप ईयर, 700 लीप ईयर, 800 ये है। क्यों? क्योंकि 400 से कट रहा है। तो क्या 100 400 से कटता है? 200 कटता है? इन दोनों के बीच तो 200 ना आया, अब 300 आएगा तो प्लस आगे बहुत आगे चल गया, है ना। तो 200 ये लीप ईयर तो है नहीं, तो जो नहीं है इसको घटा दिया। तो लीप ईयर कितना? 53 लीप ईयर होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लिखो। 530 थोड़ा लिखा था ना एक बार 500, अब लिखो 1500। 1520 सालों में, हाँ 1520 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? तो 1520 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? देखो इधर कितना आया, कितना साल बोले हैं? तो 1520 साल बोले हैं ना। 1520 को कितना बार भगा देंगे हम? 4 से। 4 तिया 12, बच गया 3, आया 32, 4 8 32, जीरो भी आना ही तो है ना, अपने मन से उड़ा दे। 380 ये आया जो 4 से भाग लगता है। लेकिन इस बीच हमारे पास शताब्दी वर्ष भी था। कौन कौन था? तो हम लीप ईयर निकाल रहे हैं ना, तो सबसे पहले लीप ईयर को हटाते हैं। पहला आया 400, दूसरा आया 800, फिर 1200, है ना। 1600 तो नहीं आएगा, इसका मतलब 3 गो मेरा लीप ईयर आया, तो बाकी कितना नहीं आया? 1500 में 12 गो लीप ईयर तो नहीं होगा, है ना। तो बस इसमें से 380 में से 12 घटा देंगे हम। 1500 साल है ना, अरे 1500 साल है ना, 1500 साल है, मतलब 1500 तक है कंफर्म। 1500 साल तक सिर्फ 1 2 3 ही जो है वह मेरा लीप ईयर है।
क्योंकि यह सब शताब्दी वर्ष में गिनती आया, और बाकी जितना शताब्दी वर्ष था 100, 200, 300, 500 है ना, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 इस तरह का 12 को आया होगा। अभी पढ़ा ना, थोड़ा पीछे पेज पलटो ना, उसको देखो, तो जो नहीं था उसको हम घटा देंगे। तो कितना आया 12 को हम लिख भी देते हैं, देखो यहाँ इतना तो था, और कौन नहीं था, पहला 100 नहीं था, फिर 200, 500, 700, 600, है ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हुआ। ओ 11 ना लिखे हैं, अच्छा चलो 10 के बाद 11 भूल गए थे, हट फिर 12 लिख दिए, टोटल 12 आएगा ना, इसी को घटा दिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं है, शॉर्ट फॉर्म आपका दिमाग में है ना, आपके दिमाग में ही शॉर्ट फॉर्म होगा। अगर बोल देगा सर ये भी तो कर सकते हैं, 400 में 3 करके सर में जोड़ते जाना हो जाएगा। क्या, जैसे 1 से लेकर 300 तक में 1 3 करके तीनों से निकाल। कैसे 100 साल में 3 मतलब नहीं समझ में आया। 100, 200, 300 लिखे ना सर, 400 के अंदर में 3 आइए, वही बोले। तो वही तो हम ही बोल रहे हैं, हम कैसे गिने, उसी तरह गिना कि एक लीप ईयर आया 3 के अंतर्गत, दूसरा लीप ईयर में 3 और तीसरा लीप आता है 3, देखें इससे फिर प्लस कितना है ना, तो समझ जाना पड़ेगा। चले, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज अगर क्लियर है तो कल जो है, कल कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना। कल सबका बर्थडे बनाएंगे, सबका बर्थडे, हमारा मोहन कल सबका बर्थडे मनाएंगे यहाँ, ठीक है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखो आप पढ़ेंगे हम दिन, जैसे हाँ लिखो विषम दिन, हेडिंग डालो, ऑड डेज, हाँ विषम दिन, रिजल्ट स्टिल मार दी थी। ऑड डेज, ऑड डे लिखो, है ना, डे डेज विषम दिन लिखे, देखो यहाँ। अब विषम दिन सबसे पहले समझना विषम क्या होता है। सम विषम तुम पढ़ा होगा, दो से भाग लगे, दो से भाग ना लगे, यहाँ वो चीज भी नहीं है। यहाँ नहीं है। जैसे एक सप्ताह में कितना दिन, मोबाइल बंद करो, बड़ा अच्छा चीज समझ जाएगा अभी। और इससे अब जो पढ़ेगा इससे बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, एक सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन। तो अगर एक सप्ताह में 7 दिन होता है और पहला दिन अगर रविवार है तो 8वां दिन क्या होगा, 8वां दिन सोमवार होगा कि रविवार होगा, 8वां दिन रविवार ही होगा। देखो कैसे, तुम कहीं से भी शुरू करो, उससे मतलब नहीं है। शुरू करते हम संडे से, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, जिसको अंग्रेजी नहीं आता ना समार मंगर करो, इतवार सोमवार ना, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर क्या आया, एक वीडियो नहीं आता संडे नहीं आता, संडे जनवरी फरवरी संडे शुरू करने लगा। देखो अब
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। पहला दिन क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और सारे गामा पा धा नी सा। सुना है ना? सेम कहानी यहाँ भी है, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। देखो, जैसे तुम इसमें से किसी भी दिन को मान सकते हो। हम संडे को मान लिए, है ना? हम संडे पर ज़्यादा फोकस करते हैं, छुट्टी मिलता है ना उस दिन, इसलिए। तो संडे अगर हम एक दिन माने तो उसके बाद 8वां दिन जो होगा, यानी कि 7 दिन के 7 दिन बाद का मतलब होता है कि आज को छोड़कर, समझे? 8वां दिन और 7 दिन बाद में बात बराबर है। 8वां दिन का मतलब कि आज से 8 दिन, है ना? आज को लेकर हम बोलेंगे आज से 8वां दिन क्या होगा, तो वही होगा जो आज है। और हम ये बोले कि आज से 7 दिन बाद कौन दिन है रे, तो बोलता नहीं आज से 2 दिन बाद कौन सी है, बोलता आज कौन दिन है, आज है बुध। तो तुम क्या बोलते हो? बृहस्पति। तो बोलता बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, बोलता कि नहीं? क्यों? क्योंकि आज दिन को लेता कि छोड़ता है? छोड़ देता है। अगर हम बोलते हैं कि आज के 2 दिन बाद क्या होगा, तो इस दिन को छोड़ देते हो, है ना? और बोलते हैं तीसरा दिन क्या है बताओ, तो आज ले लेते हो, लेता है कि नहीं? सेम चीज यहाँ है। अगर हम बोले कि अगर पहला दिन संडे है तो 8वां दिन भी, इसका मतलब अगर पहला दिन संडे है तो प्लस 7 दिन के बाद, यानी कि 8वां दिन क्या होगा? सेम डे। 8वां दिन के बाद अगर यहाँ एक्स डे है तो यहाँ भी एक्स डे ही आएगा। मतलब अगर संडे है तो संडे आएगा, मंडे है तो मंडे आएगा। फिर अगर यहाँ कोई दिन है तो आने वाला 14 दिन के बाद, है ना, यानी प्लस 14, तो 15वां दिन क्या होगा? वही दिन होगा। फिर 1 + 21, 1 + 28, 1 + 35। कहने का मतलब 35 तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लिए। कहने का मतलब ये है कि इस मल्टीपल में बढ़ते रहेंगे और मेरा दिन सेम आते जाएगा। तो अगर हम ये बोलें कि आज जो दिन है, 21 दिन के बाद कौन दिन होगा? 34 दिन के बाद, सॉरी 14 भी नहीं आया, 35 दिन के बाद, है ना? बोलेंगे 210 दिन के बाद, वही है। 7 से कट रहा मतलब वही दिन। टेबल, इस बात को समझा? तो आज हम यहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमको कल याद दिलाना पड़ेगा कि सर हम कहाँ शुरू किए थे। तो कल हम तुमको पढ़ाएंगे पूरा महीना और हम विषम दिन से शुरुआत करेंगे, ठीक है? विषम दिन का, हाँ, तो वही कल बताएंगे ना। ऑड डेज मतलब जो बच जाए उसी को बोलते हैं विषम दिन, जो बच जाए। जैसे बोलेंगे 12 दिन में क्या को विषम दिन है, तो 12 दिन में क्या को विषम दिन है, बोलेंगे संडे क्या को है, तो 7 दिन के बाद जो बचेगा वो विषम दिन होगा। 7 से भागने के बाद जो बच जाए वो विषम दिन, ठीक है? हाँ, तो आज की सेवा समाप्त करते हैं। कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?